जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि सिंगरौली का आम जनमानस उनका विभिन्न सामाजिक रूपों से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आपके समक्ष बैठे हुए हैं। उस घटनाक्रम में अभी तक 21 तारीख से जिस दिन घटना हुई और आज तक में क्या घटनाक्रम रहा, क्या चीजें हुई, शासन प्रशासन का क्या रवैया है, आम सिंगरौली जनमानस की क्या मांगे हैं, इन सभी को लेके हम सभी लोग आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं कि हम अपनी बातें, अपने विचार आप सभी के समक्ष रखें। इस उद्देश्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों ने आयोजन किया है। हमारे सभी भाई आपके सामने पंक्ति में बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों का बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सभी प्रबुद्धजीवी लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, समाज के चौथा स्तंभ का आपको स्थान प्राप्त है और आप ही के माध्यम से, आप ही के द्वारा ये मुद्दा, ये घटनाक्रम सिंगरौली के आम जनमानस से लेकर प्रशासन तक प्रचारित और प्रसारित होना, आप ही लोगों के माध्यम से हम अपनी बातें जिला प्रशासन और आम जनमानस तक रख सकते हैं। उस उद्देश्य से हम सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ जो हम लोगों ने एक सिंगरौली आम जनमानस के रूप में एक अपना पैनल बनाया है, टीम बनाई है, सभी टीम के प्रमुख आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी राय देंगे, इस घटनाक्रम में क्या सही क्या गलत हुआ और आगे भविष्य में क्या होना चाहिए, सिंगरौली की आबरू हवा क्या होनी चाहिए, इस मैटर पर हम लोग आप लोगों से बात करेंगे। आप सभी को जानकारी होगी कि विगत 21 तारीख को जयंत में एक घटनाक्रम घटित होता है, रोज गार्डन के पास से उसकी शुरुआत होती है। मैं सारी विषयों पर और हमारे जो भी लोग हैं वो सभी बारी बारी उस पर आएंगे। 21 तारीख को एक घटनाक्रम घटित होता है। अब आज मैं बड़ी जिम्मेदारी और एक आम सिंगरौली का नागरिक होने के नाते ये बोल रहा हूं कि शायद घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जिस पहलू को सामने लाया गया वो बाद का विषय था। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, तोड़ फोड़, गोली बंदूक, दुनिया भर की बातें हो गई। ये घटनाक्रम की उपज क्या है, ये घटनाक्रम का बीज कैसे बोया गया, कहां से बोया गया, ये बातें नहीं हो पाई। आप लोगों को हालांकि पिछले 2 दिनों में ये सब चीजों की जानकारी मिल गई होगी, लेकिन एक बार मैं चूंकि प्रेस वार्ता है तो इन चीजों को कम से कम शब्दों में बताने का कष्ट करूंगा। 21 तारीख को रोज गार्डन में जयंत परियोजना में एनसीएल के कर्मचारी संजीव त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी और उनकी बहन टहलने के लिए रोज गार्डन में जाते हैं। रोज गार्डन में एनसीएल प्रबंधन द्वारा ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई गई है जहां पर अगर वो एनसीएल के कर्मचारी के परिजन हैं तो उनको केवल आई कार्ड देख के प्रवेश दे दिया जाता है। अब बाहर के जो लोग हैं उनका कुछ शायद ऐसा बताया जा रहा है कि टिकटिंग की व्यवस्था, हालांकि ये चीज भी हमारे समझ से परे है। रोज गार्डन से बड़ा ग्राउंड एनसीएल एनटीपीसी का है जहां सीआईएसएफ की सिक्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं, उस मुद्दे पर आएंगे। दुर्भाग्यवश उनके पास उस समय अपने पति का आई कार्ड और उस बहन के पास अपने भाई का आई कार्ड नहीं था। गार्ड उनको रोकता है, वो लोग दूरसंचार के माध्यम से अपने पति से संपर्क करती हैं, किसी तरह वो कार्ड आता है और उन दोनों महिलाओं को, ननद और भाभी, इन दोनों लोगों को कैंपस में जाने दिया जाता है। जब ये कैंपस में पहुंचती हैं तो ये जो मुद्दे की जो मेन वजह है, हरियाणा के कुछ लड़के, मैं किसी राज्य को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना हमारी कमेटी किसी राज्य के खिलाफ है, बट वो लोग संबंधित कहां से हैं, हमारा बोलने का उद्देश्य ये है, हमारा हरियाणा से कोई लड़ाई नहीं है, पर जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया, अपराध की शुरुआत की, इसलिए हम हरियाणा बोल रहे हैं। और उससे भी आगे बढ़ के हम एक शब्द और बोल रहे हैं कि उस हरियाणा स्टेट से आए हुए एक बिरादरी, जिसको हम जाट बिरादरी कहते हैं, उसके कुछ लड़के अपने किसी साथी का जन्म दिवस मनाने के लिए वहां 7-8 की संख्या में मौजूद थे। अब चूंकि वो सारे लड़के आज की डेट में एनसीएल के कर्मचारी हैं तो उनको इजिली एंट्री मिल गई। ये महिलाएं जब वहां टहल रही थी, ये लोग उन महिलाओं से धक्का मुक्की करते हैं, महिलाओं के विरोध करने के बाद अभद्र टिप्पणी करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। और संयोगवश जो महिलाएं वहां टहलने गई थी उनके कमरे के सामने ही इन लोगों का कमरा था। तो ये तक शब्दावली पीड़ित के अनुसार बता रहा हूं, ये कोई प्री प्लान और कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। पीड़िता के अनुसार उन लोगों ने यहां तक कहा कि मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है तो तुमको देख लेंगे।
महिला स्वाभाविक सी बात है भयभीत हुई, उसने तत्काल प्रभाव से अपने पति से संपर्क साधा। उनके पति संजीव त्रिपाठी जी अपने एक मित्र मुकेश सिंह जी के साथ थे, वो तत्काल प्रभाव से वहां पर पहुंचते हैं और जब इन चीजों को वो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी बदतमीजी हमारी बहन के साथ और हमारी पत्नी के साथ शायद इस धरती का कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा, वो किसी राज्य किसी कहीं से भी आया हो, माँ बहन के खिलाफ शब्द बर्दाश्त करना बड़ा कठिन विषय होता है। जब उन्होंने बात की, संख्या में वो 2 थे, पीड़िता की मदद करने जो 2 लोग आए वो 2 थे। अब ये जो उपद्रवी लोग थे ये ज्यादा संख्या में 7-8 की संख्या में थे, उनके साथ इन लोगों ने मारपीट किया। मारपीट जब हुई, ये बात किसी माध्यम से, चूंकि जैंत चौकी का मामला था, जैंत चौकी तक को सूचित किया जाता है। पुलिस वहां आती है, दोनों पक्षों को लेके चौकी जाती है। चौकी में जाने के बाद कुछ सामाजिक लोगों को, कुछ वरिष्ठ लोगों को, जो वहां के सम्मानित लोग हैं, उनको बुलाया जाता है। अब बड़ी कॉमन सी बात है कि आज अगर मेरा कहीं झगड़ा हो जाए और आप लोग मेरे बड़े भाई के तौर पर पंडित सिंह जी को बुला दें, अशोक भाई को बुला दें, तो ये आने के बाद मेरा जिससे विवाद है ये क्या कहेंगे? ये कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम इसको गोली मार दो, जान से मार दो, मारना जब मौका। ये बड़े होने के नाते, श्रेष्ठ होने के नाते, मेरा गार्जियन होने के नाते, आपकी नजर में ये मेरे गार्जियन है, आपने बुलाया, ये समझाइश के तौर पर मुझे भी समझाएंगे और सामने वाले पक्ष को भी समझाएंगे कि इन सब चीजों। और बात क्या है, दोनों पक्ष एनसीएल के कर्मचारी हैं, उस उद्देश्य से वहां पर एक समझाइश दी गई दोनों पक्षों को कि ठीक है, आपसी विवाद है, जो भी है खत्म करिए, आपको भी यहीं रहना है, कार्य क्षेत्र यही है। इस बिंदु पर वहां पर एक मौखिक सुलहनामा और वैचारिक समानता का उदाहरण दिया जाता है। दोनों पक्ष वहां से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उसके कुछ देर बाद एक घटनाक्रम सामने आता है कि कुछ लोग घर में घुस के मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और उसी घटनाक्रम के अंतराल में एक बात यह आती है कि वहां पे फायरिंग हुई। हम लोगों ने तो फायरिंग को सुना नहीं, देखा नहीं, ठीक है, अगल बगल के जो लोग थे उनके द्वारा यह सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचती है। उसके बाद पुलिस के पहुंचने का हम प्रशंसा करते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन उस घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था, महिला के साथ पार्क में हुई अभद्रता, ये किसी कारणवश महिलाएं इस चीज को सामने नहीं रख सकी। उसका भी कारण ऐसा नहीं है कि महिला के दिमाग के पीछे कोई खेल चल रहा था। कारण यह था कि संजीव त्रिपाठी और मुकेश सिंह को 7 से 8 लोग जो उपद्रवी लोग पार्क में मौजूद थे, उनके द्वारा यह धमकी दी गई थी कि तुमको जान से मार देंगे, तुमको देख लेंगे, तुम्हारा घर हमारे घर के सामने है, तुमको बख्शेंगे नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी टीम नहीं बोल रही है। जिस परियोजना में ये लोग अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग अभियान चलाइए और सर्वे करिए, जहां जहां इनके निवास हैं उनके अगल बगल के लोगों से प्रमाण लीजिए कि क्या ये चैन और अमन की जिंदगी जीने दे रहे हैं। ये पूरा समूह बना के घूमते हैं, 20 से 25 लोगों का, खुलेआम सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं, प्रशासन के संज्ञान में डाला गया। गाड़ियों में नंबर क्या है? जाट। हुक्का खुलेआम गैरेज के सामने चल रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? इस चीज का डर उन संजीव जी को और मुकेश जी को हो गया और पुलिस इस पर ज्यादा एक्टिव हुई। वो लोग घर नहीं गए अपने अपने। उसके बाद भी ये बोला जा रहा है कि इन दोनों के द्वारा हवा में फायरिंग किया गया। मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जब अच्छा जिला प्रशासन एक बात और बोल रहा है कि इन लोगों ने गार्ड के साथ भी मारपीट की। मैं पूछता हूं, अगर संजीव त्रिपाठी और मुकेश सिंह के पास बंदूक थी तो गार्ड से जब विवाद हुआ तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? उसके बाद उनको चौकी ले जाया गया, तो क्या पुलिस ये मानती है कि वो असलहा लेके चौकी में बैठे थे? पुलिस ने तलाशी ली या पुलिस ने कोई सबूत पाया कि असलहा उनके पास है? थाने से आप उन दोनों को छोड़ते हो और वो दोनों के दोनों बंदे घर नहीं जाते हैं, इनको असलहा कहां मिल गया भैया? कहां ये फायरिंग कर रहे हैं? कोई इस चीज का प्रमाण, फायरिंग के नाम पर केवल खोखे बरामद हुए। वो खोखे कहां से आए, वो किस गन के लिए हैं, वो बंदूक लीगल है कि अनलीगल है, लाइसेंसी है अनलाइसेंसी है, किसके नाम पर लाइसेंस है, किसने फायरिंग किया,
किसी चीज की विवेचना नहीं की गई, आंख मूंद के धड़ाधड़ एक तरफा कार्रवाई की गई और संजीव त्रिपाठी और मुकेश सिंह जी पर सारे आरोप लगा के उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये एक तरफा कार्रवाई का नतीजा। अब वो महिला संजीव त्रिपाठी जी की जो बहन, उनका 4 साल का बच्चा है और उनकी बहन आई हुई थी, ये सदमे में, बाहर से यूपी से आए लोग हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये महिला इतनी डर गई, अब इनका कोई लोकल समर्थक तो था नहीं, ये अपने आप को घर में रखी। अगले दिन जब दिन बीता, उनको ये पता चला कि मेरे पति और मेरे पति के मित्र को इस लेवल तक प्रशासन ने आरोपी बना दिया। तब उन्होंने सिंगरौली के आम जनमानस से, अपने करीबियों से चर्चा करना प्रारंभ किया। यहाँ के सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक, सबसे उन्होंने संपर्क साधा। और जब ये बात हम लोगों के संज्ञान में आई तो कल हम लोग जयंत चौकी आवेदन लेके पहुंचते। सीधा पुलिस का रवैया वहां पर था कि मुकेश सिंह और संजीव सिंह को हमने आरोपी बना दिया है, ये कस्टडी में है। अब इन लोगों को बचाने के लिए ये महिला बता रही है, ये महिला बोल रही है कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ। आप बता दीजिए, एक सब समाज में एक महिला की कल्पना कभी ये हो सकती है? आज वो मीडिया के साथ, उसके बाद उन्होंने सीधा बोला हम अभी कायमी नहीं करेंगे, मजबूरन बस हमारे प्रतिनिधिमंडल को शाम में कई यहाँ पत्रकार बंधु हमारे गवाह थे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हम लोग एसपी मैडम से मिले। एसपी मैडम को भी उन महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई, वहां पर भी यही जवाब मिला, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, यही जवाब मिला कि कायमी नहीं करेंगे हम। ये 3 दिन बाद आपको याद आया, कानून में कई लोग यहाँ पर विधि सलाहकार के तौर पर भी हैं हमारे पास, अशोक भैया हैं और भैया लोग हैं। कानून में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम 3 दिन बाद 5 दिन बाद मुकदमा लिखाने जाएंगे तो ये बोल दिया जाएगा कि सामने वाले को बचाने के लिए मुकदमा करा रहे। अरे आप मुकदमा झगड़ा हुआ है ना जी, 2 पक्षों का झगड़ा है ना, क्या झगड़ा एक सिंगल होता है? अगर 2 पक्षों का झगड़ा है, गलती किसकी कहां पर कम ज्यादा है ये हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि एक पक्ष ही झगड़ा किया होगा और दूसरे पक्ष पर आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे। उसके बाद मैडम ने भी असमर्थता जताई, एसपी मैडम ने, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अब बड़े आहत हुए हम लोग। और आहत इसलिए नहीं हुए, पुलिसिया रवैये से आहत नहीं हुए, आहत इसलिए हुए कि जहां हम पहले गए जैन चौकी पर, वहां बिंदनगर थाना की प्रभारी अर्चना मैडम थी, वो भी एक महिला। जब हम एसपी कार्यालय पहुंचते हैं वो भी एक महिला है। इसके बाद भी ऐसे बातें बोली गई कि आप लोगों का ये मनगढ़ंत आरोप है, आप लोग ये बनावटी बातें कर रहे हैं। आहत हम यहां पर हुए। पुलिसिया कार्रवाई को तो सभी जानते हैं, पुलिस कार्यशैली को सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग समय समय पर कई मुद्दों पर, कई घटनाओं पर यहां पर बैठे लोगों ने समर्थन भी किया है पुलिस का, पुलिस के हम लोग सहयोग भी करते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन जब हम गए तो हमको ये जवाब मिला। एसपी ऑफिस के बाहर कभी उन महिलाओं का आप लोगों के पास वीडियो होगा कि मैडम के द्वारा क्या बोला गया। उसके बाद हम लोगों की वहां से आने के बाद एक सामूहिक बैठक होती है जिसमें सिंगरौली का सर्व समाज सिंगरौली की अस्मिता की बात करता है, लड़ाई लड़ने का हम लोग ठानते हैं कि न्याय लेकर रहेंगे महिलाओं के खिलाफ। उसके बाद बैठक के बाद जब ये मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित होता है, तब हम लोगों के कमेटी से जुड़े अलग अलग लोगों के पास पुलिस विभाग के जिम्मेदारों के अलग अलग फोन आना प्रारंभ होते हैं। किसी के पास टीआई का, तो किसी के पास प्रभारी का, तो किसी के पास एडिशनल साहब का, तो किसी के पास किसी का। उसके बाद जब प्रशासन को यह एहसास होता है कि अब ये एकत्रित हो रहे हैं, सिंगरौली की अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे, तब हम लोगों को बुलाया जाता है। रात्रि में हम लोग जाते हैं और अपनी बातें पूरे प्रामाणिकता के साथ, पूरे तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ जब प्रशासन के सामने रखते हैं, तो आप लोग भी गवाह हैं, हमारी ये कमेटी और सिंगरौली का आम जनमानस गवाह है, तब जाके कहीं मुकदमे की कायमी की जाती है। अगर हम मनगढ़ंत थे, मैं आज पुलिस प्रशासन से प्रश्न कर रहा हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस जिले के प्रशासन के लोग बताएं कि अगर हम मनगढ़ंत थे, वो महिलाएं मनगढ़ंत थी, तो फिर एफआईआर क्यों हुई रात में? और जब हम सौम्यता से गए, सभ्यता से गए, तब हमको वहां से क्यों हटा दिया गया मनगढ़ंत बता के? ये प्रश्न चिन्ह जिले के पुलिस विभाग पर है, और ये हम पूछते रहेंगे, अंतिम दम तक पूछेंगे। लेकिन इसके बाद में देर आए दुरुस्त आए, हमने इस परिकल्पना को स्वीकार किया और हम पुलिस विभाग का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कम से कम प्राथमिकी तो दर्ज की, नाम से प्राथमिकी दर्ज हुई है। दूसरी बात मैं ये चाहता हूं, जो घटनाक्रम हुआ हवाई फायर, पुलिस उसको किस तरह से सिद्ध कर रही है और 2 लोगों को आरोपी बना के कस्टडी में ली हुई है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। न्यायालय और कानून अपना काम करे।
लेकिन पहली मांग मैं ये करना चाहता हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिन 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है तत्काल प्रभाव से उनको हिरासत में लिया जाए, जैसे उन लोगों को लिया गया। अपराध तो महिला से बड़ा अपराध मैं ये मानता हूं, महिला भद्रता से बड़ा अपराध फायरिंग, हवाई फायर नहीं हो सकता मेरी नजर में, क्योंकि हवाई फायर से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, पर महिला से भद्रता पर नुकसान हुआ। उस महिला का, उन परिजनों का, आम जनमानस का, समाज का, सिंगरौली की सभ्यता का हुआ है, चीरहरण हुआ है, और यह जवाब देना पड़ेगा प्रशासन, यह नहीं चलेगा। तीसरी बात, अभी तक की जानकारी के अनुसार शायद कोई कार्रवाई उन लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी नहीं हुई। क्यों ढीलापन है भाई प्रशासन का? उनके द्वारा तो जब आपने कंप्लेन हुई तो आप तो तत्काल सब कुछ कर दिए। 9 मुकदमे लगाए हैं, 9 मुकदमे, और जिन मुकदमों में कल रात को एफआईआर हुई उन पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? किसका संरक्षण है? क्या मिल रहा है? कहां से दबाव है? अब सार्वजनिक करिए। मैं तो यह मानता हूं कि यहां पर जो लोग आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों की सक्षमता में, उपस्थिति में हम बोल रहे हैं कि यहां तो सिंगरौली का सारा राजनीतिक दल, सारा सामाजिक दल और आम जनमानस सब बैठे हुए हैं, तो दबाव कौन बना रहा है सिंगरौली के खिलाफ, सिंगरौली प्रशासन पर? चौथी बात, जो हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा कोई उद्देश्य हिंसा, विध्वंस ये सब करने का नहीं है। हम न्यायप्रिय लोग हैं, सिंगरौली तो हमेशा न्यायप्रिय रही है। 80 के दौर में लगभग यहाँ कोल माइनिंग स्टार्ट हुई, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दाऊ साहब जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब एनसीएल एनटीपीसी की स्थापना हुई। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ पर एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। राजस्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, असम तक के लोग यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और 80 से आज तक आप 2024 जोड़ लीजिए, 50 साल हो गए, किसी राज्य के, किसी जाति के, किसी व्यक्ति ने सिंगरौली के कल्चर को चैलेंज नहीं किया। क्या कारण है कि जो एनसीएल में यह पिछली भर्ती हुई और एक स्टेट से, एक जाति समुदाय के ज्यादातर लोग, और मैं आपको बता दूं, मेरे पास जानकारी है भाई साहब, जिन लोगों पर, जिन समूह पर आरोप लग रहे हैं, वो अपने छुट्टी का एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? एक ऐसे संभव है क्या इंडिया लेवल की एग्जाम, कोल इंडिया का एग्जाम वो क्वालिफाई करके यहां पर नौकरी कर रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए, और हम लोग इस मंच के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करते हैं एनसीएल प्रबंधन से। चौथी बात मैं जो आना चाहता हूं, लोग कई तरह का परसेप्शन बना सकते हैं कि वो जातिवाद में बट रहे हैं, कोई नहीं, भारत हमारा। हरियाणा की बेटी है विनेश फोगाट, हरियाणा से कितने ऐसे रेसलर चैंपियन निकले, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारा किसी राज्य और किसी व्यक्ति और किसी समाज से हमारी लड़ाई उनके कुकर्मों से है। वीडियो आप लोग देख रहे होंगे नंबर प्लेट का, आप लोगों से आग्रह, इसको ज्यादा से ज्यादा चलाइए। हुक्का पीने का वीडियो आप देख रहे हैं टाउनशिप के सामने, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग चलाइए। और मैं यही कहना चाहूंगा सिंगरौली जिला प्रशासन से कि अगर आप लोग सिंगरौली में, सिंगरौली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मेरा करबद्ध निवेदन है स्कोर कमेटी की तरफ से कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो। अब पुलिस न्यायालय बनने का काम न करे।